साल 2024 खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं और उसके साथ ही आगाज हो जाएगा एक नए साल 2025 का। इसके साथ ही बजट 2025 को लेकर के भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साल 2025 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को बेहद उम्मीदें हैं। आम आदमी अपने तरीके से इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं निवेशक, जो शेयर बाजार में अलग अलग तरह से अपनी कमाई और जमा पूंजी को लगाते हैं और रिटर्न की उम्मीद करते हैं। क्या इस बार सरकार निवेशकों के लिए कोई बड़ी राहत लेकर आने वाली है? क्या इस बार निवेशकों के हित में कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या निर्मला सीतारमण कोई एक ऐसा बड़ा ऐलान करेंगी जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी? और निवेशकों की भी बात की जाए तो सबसे बड़ा असर म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों पर पड़ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल 2024 में जब बजट पेश हुआ जुलाई के महीने में, तब म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स नियमों में बड़े बदलाव किए गए थे। इन बदलावों ने निवेशकों पर असर भी डाला था और उसकी वजह से 2025 के बजट में निवेशकों की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। आखिर निवेशक क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले बजट से, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स के नियमों में बदलाव किए जाने के बाद निवेशकों पर क्या असर पड़ा था। तो पहले बात कर लेते हैं बजट 2025 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की क्या उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त मंत्री टैक्स के नियमों को सरल बनाने पर जोर दे सकती हैं। यानी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से टैक्स के जो नियम हैं उनको थोड़ा इजी किया जा सकता है। इंटरनेशनल और घरेलू इक्विटी पर एक समान टैक्स दर लागू हो सकती है। डेट और गोल्ड फंड्स के लिए भी एक जैसी टैक्स नीति, टैक्स पॉलिसी आ सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस है एक्सपर्ट्स की। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल टैक्स में क्या बदलाव हुए और इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ा था। पिछली बार के मुख्य बदलाव थे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात की गई थी, जिसमें 12 महीने से कम समय में फंड बेचने पर टैक्स की दर 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई थी। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अगर बात की जाए तो 12 महीने से ज्यादा समय तक इन फंड्स को रखा जाता है और इसमें बदलाव ये किया गया था कि 12 महीने से ज्यादा समय तक फंड रखने पर 1,25,000 तक का लाभ, यानी आपको जो प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा के प्रॉफिट पर आपको 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। ये टैक्स पहले सिर्फ 10% लगता था। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पर। नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से डेट फंड्स पर टैक्स निवेशक की आयकर स्लैब यानी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगने वाला था। पहले 3 साल से ज्यादा समय तक फंड रखने पर 20% टैक्स के साथ इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। अब आते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स पर। 65% या उससे ज्यादा हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रखने वाले फंड्स को स्लैब रेट टैक्सेशन के दायरे में लाया गया था। गोल्ड और ईटीएफ की बात करें तो इंटरनेशनल फंड्स पर लॉन्ग टर्म गेन के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए थे। गोल्ड ईटीएफ पर 12 महीने और गोल्ड फंड पर 24 महीने के बाद 12.5% का टैक्स लगाया गया था। इन सब बदलावों का असर निवेशकों पर भी पड़ा था। इन बदलावों ने छोटे निवेशकों को राहत दी थी। 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट टैक्स फ्री होने से उन्हें फायदा हो रहा था जो छोटे निवेशक थे, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन पर बढ़ा हुआ टैक्स निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस है। फिलहाल ये वो बदलाव थे जो 2024 के बजट के दौरान किए गए थे म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहे हैं कि क्या बजट 2025 में उनके लिए कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, उनको कोई बड़ी राहत दी जा सकती है। क्या निवेशकों की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या टैक्स का बोझ कम होगा या और बढ़ जाएगा? इसका जवाब 1 फरवरी को बजट पेश होते ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए विस्तार।